जयवाला जी दोस्तों, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हमारा मुद्दा थोड़ा इंटरनेशनल ही है, जो आज के न्यूज में भी आ रहा है। आज हमारा मुद्दा है कि भारत रशिया के साथ है कि अमेरिका के साथ है, क्योंकि आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत रशिया के साथ है कि अमेरिका के साथ है। और भारत को अगर देखा जाए तो सही मायने में किसके साथ रहना चाहिए, ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो किसके साथ उसका रहना एक बेनिफिट है, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए और डिटेलिंग देखिए बराबर से बराबर से। और आज रशिया क्यों है ऐसा और कैसी स्थिति हुई है रशिया के साथ डीलिंग में, क्यों रशिया को इतना हाई कमांड कर रखा है और क्यों उसको कह रखा है कि उसके साथ कोई संबंध ना रखे अमेरिका, ये सब बारे में जानेंगे। क्योंकि सबसे पहला ये है कि क्यों इतना इतना कठिन माहौल हुआ है, एकदम युद्धोपात का माहौल है, एकदम शीत युद्ध चल रहा है। तो सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर के बाद स्थिति थोड़ी क्या होगी, टाइट हो गई है। और इसके वजह से अमेरिका ने रशिया पे कई तरह से प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। और पर इससे एक फायदा हुआ है हमारे भारत को, क्योंकि जब सारे तेल के आयात निर्यात पे अमेरिका ने रोक लगा दी नाटो के संधि पे, पर रशिया के साथ अभी भी भारत डिस्काउंट में तेल खरीद रहा है। कुछ वैल्यूएबल कमी हुई है, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेलिंग में पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में जरूर। तो भारत ने रशिया के साथ डिस्काउंट में तेल खरीदना जारी रखा और साथ ही वो अमेरिका के साथ भी कोई संबंध नहीं तोड़े और उसके साथ भी रक्षा और तकनीकी व्यापार उन्होंने बराबरी तौर पे बढ़ाया है और उसका प्रयास भी करता है। अब ये कि इसी दिमाग से कंफ्यूजन शुरू होता है कि अभी भी तो कोई डिसिबल नहीं है, कोई डिसाइड नहीं है कि वो किसके साइड है, किसकी तरफ है, किसकी तरफ है, ये अभी तक डिसाइड हो ही नहीं पाया। क्यों, किसकी साइड है ये कोई कैसे सोचेगा, आप बताइए कैसे कोई सोचेगा, ये आपको बताना है कि कैसे कोई सोचेगा। आप क्या सोचते हो कि इंडिया भारत रशिया का सबसे अच्छा दोस्त है कि इंडिया? कहे जाए तो इतिहास में यही कहा जाता है कि हिस्ट्री भी यही कहती है कि रशिया ने हमेशा हर मौके पे इंडिया का साथ दिया है। पर वर्तमान स्थिति में आप बताइए कि भारत का अमेरिका सगा है कि रशिया सगा है? तो अब इसमें भारत की विदेश नीति क्या काम करती है, भारत की नीति क्या है, उसकी रणनीति क्या है, उसके बारे में। तो भारत की विदेश नीति का सबसे मुख्य आधार क्या है? भारत की विदेश नीति का सबसे मुख्य अधिकार है उसका राष्ट्रीय हित, उसका मींस नेशनल इंटरेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हित जरूर पूरा होना चाहिए, तभी व्यापार की तकनीकी बढ़ेगी। और इसके लिए राष्ट्रीय हित पहले है और इसको कहते हैं हमारी तरफ से फुल प्लान रणनीति, मींस कूटनीति। ना वो फुल्ली वेस्ट कैंप में अभी तक गया है और ना ही वो फुल्ली रशिया गया, ना ही वो पश्चिमी द्वारे पे है, ना ही वो रशिया के द्वारे पे अभी पूरा का पूरा तो गया है। पर रशिया के साथ मित्रता अभी उसकी जारी है। और रशिया के साथ उसको रहने में क्या फायदे मिलते हैं? तो रशिया के साथ रहने में सबसे पहले तो उसको बेसिकली एक सपोर्ट मिलता है, दोस्ती वाला सपोर्ट जो अभी तक है उनके साथ सबसे। और सेकंड है सस्ता तेल। रशिया भारत को कई समय से सस्ता तेल देते आ रही है और अभी भी प्रतिबंध के वजह से भी, और वो भारत को सस्ता तेल दे रही है। और डिफेंस सिस्टम, रक्षा सिस्टम, अभी जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए थे तो डिफेंस सिस्टम कौन सा यूज किया था? S-400, जो पाकिस्तान की एयरबेस को थोड़ा क्या किया था ना, घुसने नहीं दिया था ना। किसने दिया था? वो रशिया ने दिया था। S-500 की बात भी चल रही है। तो ये स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम कौन दे रहा है? रशिया को। रशिया ने कई प्रकार की समुद्री जहाज भी दिए हैं भारत को, नौसेना मजबूत करने के लिए। और लंबे समय तक क्या है, इनके मिलिट्री रिलेशन भी, कई हथियार, कई तोपे, कई चीजें, कई तरह की डिफेंस मेडिकल मिलिट्री आइटम भी रशिया ने इंडिया को दी है। डिफेंस सिस्टम में सबसे मेन है द गाजी अटैक, आपने देखी है, उसमें भी यही था। उसने भी उसके बारे
रसिया ने जब अमेरिका ने युद्धोपात रोका था तो रसिया ने अपनी नौसेना वहां इंडिया के पक्ष में हिंद महासागर में खड़ी करी थी। तो रसिया इस बार पे फुल सपोर्ट करता है, पहले भी इंडिया का और अभी भी कर रहा है। और पर इसका रिस्क क्या है कि रसिया के साथ मित्रता बढ़ाएगा तो उसका रिस्क क्या है? रिस्क यह है कि पश्चिमी दबाव ज्यादा बढ़ेगा, पश्चिमी दबाव पड़ेगा और पश्चिमी देशों में उनका इमेज का इशू ज्यादा होगा। अमेरिका के फायदे क्या है? अमेरिका के साथ अगर वो पूरा संबंध बैठा लेता है तो आधुनिक रक्षा तकनीकी को मिलेगी उनको, क्योंकि उनकी रक्षा तकनीकी अभी सबसे ज्यादा आधुनिक है। अमेरिका भारत में निवेश करेगा और पूर्व से नाटो और अंतरराष्ट्रीय संगठन का में ग्लोबल सपोर्ट भी देगा अमेरिका। और चाइना काउंटर रणनीति में भी अमेरिका के साथ अगर रिश्ता बढ़ाए तो उससे फायदा हो सकता है। पर इससे रिस्क क्या होगा कि रसिया नाराज हो जाएगा, जो हमारा सबसे पहला और हमारे को शुरू से लेकर अंत तक अभी तक सपोर्ट करते आया है। और डिफेंस डिपेंडरी सिस्टम जो अभी दिया था वो भाई जाहिर सी बात रद्द कर देगा, हम फुल के फुल उसको सपोर्ट कर लेंगे। तो भारत क्या है ना, हमारा इंडिया इन दोनों चीजों को बराबर तौर से बैलेंस कर रहा है उसको, क्योंकि ना ही उससे दुश्मनी लेनी है ना इससे दुश्मनी ले, ये इंडिया का रणनीति है, दोनों तरफ से बैलेंस कर रहा है। वो एनर्जी ले रहा है रसिया से और टेक्नोलॉजी ले रहा है अमेरिका से, ताकि भारत विकसित हो सके। और ये इमोशनल डिसीजन नहीं है, ये एक तरह से भारत का प्योर एंड प्योरी कैलकुलेशन है, यही उनका गुणांक है। हिंदी में बोलेंगे तो गुणांक बोलेंगे, यही उनका पूर्ण रूप से गुणांक माना जाता है। अब भविष्य में इसके क्या फायदे हैं? अगर कल की ओर अगर टेंशन बढ़ गई तो भारत क्या समझौता करेगा? भारत समझौता करेगा। अगर भारत ने अपना मार्केट और अपनी इकोनॉमी इतनी बढ़ा ली तो, और अपना मार्केट वैल्यू और मार्केट रोड इतना बढ़ाया तो इनको इन सब चीजों का फायदा मिलेगा। वो चीजें क्या है? जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और रणनीति रास्ता से ये इंडिया को बहुत फायदा होगा कल को। तो स्ट्रॉन्ग इसमें अगर मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि शीत युद्ध के टाइम देश कैंप चूज करता है, पर आज भारत एक तरह से एक चेस खेल रहा है। भारत रसिया का भी दोस्त है और अमेरिका का भी पार्टनर है। ध्यान रखना, रसिया का तो फ्रेंड है ही और अमेरिका का पार्टनर है भारत। तो इसलिए क्योंकि भारत ने डिसाइड रखा है भारत पहले अपना और अपने लोगों का है, और जो भारत के हित में काम करेगा भारत उसी के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए और खूब लाइक कीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बहुत सारा। आपको कुछ बहुत अच्छा लग रहा है या कुछ राय देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में बताइए और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। जय बालाजी।